मोल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला, व्हाट इज वन मोल, दैट वी हैव टू स्टडी। व्हाट इज वन मोल? तो अभी यहां पर हम क्या करेंगे कि जो हम लोगों को ग्राम एटॉमिक मास दिया हुआ था, ग्राम एटॉमिक मास, ओके, डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन कार्बन एटम, ओके, मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो ये अगर हम देखें कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जैसे हम लोग को मिला, बताया गया था 12 ग्राम, और एक कार्बन एटम का, यहाँ पर गौर करना, ये आपका पहले ही मैं बता दे रहा हूं कि ग्राम एटॉमिक मास एक्चुअली 1 मोल को बता रहा है, लेकिन चूंकि हम मोल को पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक एग्जाम्पल में ले रहा हूं कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन मैंने लिया, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन मैंने लिया, डिवाइडेड बाय एक कार्बन एटम का वजन। एक कार्बन एटम का जो वजन होता है दैट इज 1.9924 into 10 to the power minus 23, that is also gram, okay, that is also gram। और जब हमने इसको डिवाइड किया तो आंसर आया 6.022 into 10 to the power 23। बात समझिए, पहले ही हम नहीं बोलना चाह रहे हैं कि 1 मोल कंसिस्ट ऑफ इतना। कैसे वो आखिर जो एवोगाड्रो साइंटिस्ट थे उनको ये कैसे पता चल गया कि एक 1 मोल ऑफ एटम में इतना एटम्स होता है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स में इतना 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होता है, कैसे पता चला? तो वही चीज है कि जब उन्होंने क्या किया हुआ कि ये जो ग्राम एटॉमिक मास ले रहे थे एक्चुअली दिस वाज 1 मोल ऑफ कार्बन, और जब हमने इसको डिवाइड किया एक एटम से तो हमें पता चला कि आज तक जो हम वजन ले रहे थे वो इससे इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल लिया जाए, समझ में आएगा। ये हुआ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम लेते हैं, दैट इज नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो यहां पर भी क्या करेंगे हम लोग, ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेंगे जिसको मोलर मास कहते हैं हम लोग, ऑफ ऑक्सीजन बाय क्या करेंगे, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। यहां क्या लेते हैं, एक तरह से कहिए तो 1 मोल लेते हैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वजन रखते हैं, और नीचे क्या रखते हैं, सिर्फ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वजन रखते हैं, सिर्फ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। और आप जो 32 वगैरह जो बोलते हैं वो एक्चुअली मोलर मास बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो वो हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मीन्स O2 मीन्स 16 into 2 यानी 32। तो 32 डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 ऑक्सीजन, उसका वजन होता है 5.313 into 10 to the power minus 23 ग्राम। और जब हमने इसको भी डिवाइड किया तो बड़ा एक सरप्राइजिंग बात निकला, वहां भी नंबर यही आया 6.022 into 10 to the power 23। इससे एवोगाड्रो को ये लगा कि जरूर जो हम लोग 1 मोल ले रहे हैं उसके अंदर 6.022 into 10 to the power 23
या तो मॉलिक्यूल है या एटम्स। बात समझ में आया? इसीलिए फाइनली हम लोग ये कहने लगे, देखते हो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इतना आया, नंबर ऑफ कार्बन एटम आया, है ना? तो इसका मतलब है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ग्राम आएगा ना जी, है ना? यानी ये जो 12 ग्राम आ रहा है वो किसके द्वारा आ रहा है? आप एक एटम का वजन अगर एग्जैक्ट आपको मालूम है और उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको उसका ग्राम एटॉमिक मास मिलता है। ओके, क्लियर? बोलिए भाई। यस सर। टू द पावर 23 और 20, यहाँ तो 23 मुझे दिख रहा है ना? 10 टू द पावर माइनस 23 कार्बन का 12 ग्राम बोल रहा है। इट मीन्स क्या बोल रहा है? वो एक एटम का वजन नहीं बता रहा है, वो पूरा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का टोटल वजन बता रहा है। क्लियर? गॉट इट? हो गया। ऑल एटम्स, यस सिद्धिश्री, वेरी गुड। अब आइए बुक्स में जो फॉर्मूला दिए हुए हैं मोल के लिए, आपको कोई जरूरी नहीं है उसको लर्न करने का, ठीक है? आप यूनिटरी मेथड याद रखें, सारा सवाल बन जाएगा। ओके, तो मैं वही शुरू करता हूं, आपको इक्वेशन समझाता हूं और आशा है कि आप समझ जाएंगे। जहां भी दिक्कत होगा बोल दीजिएगा। जैसे एक मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, दैट इज द 1 मोल ऑफ एटम मीन्स ग्राम atomic mass, gram atomic mass means 6.22 into 10 to the power 23 atoms। ये बात आप समझ, ये एक इक्वेशन मैंने क्रिएट कर दिया। 1 मोल ऑफ एटम एक्चुअली क्या है? उसका ग्राम एटॉमिक मास, और उसका मतलब क्या हुआ कि इतने एटम्स को हम लोग या तो 1 मोल बोलें या उसका पूरा का वजन ये होता है। आप याद रखिए कि जब भी कोई सवाल रहेगा तो फर्स्ट लाइन आपको इसी से उठाना है। जैसे फॉर एग्जांपल वी विल टेक हियर ऑक्सीजन एटम। फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम मीन्स बोलो जल्दी क्या? ग्राम एटॉमिक मास मीन्स 16 ग्राम। ओके, 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम is equal to 6.022 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन एटम। ओके, बोर्ड दिख रहा है ना बाबू? हेलो। ओके, या अगर सोडियम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम इज इक्वल टू क्या? बोलो बोलो जल्दी बोलो। वेरी गुड, very good. Only girls are responding. Boys are sleeping in Rajai, under Rajai. हो गया। अब इसी तरह से एक और इक्वेशन हम लिखते हैं। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास is equal to 6.022 into 10 to the power 23 molecules। ओके, ये सबका बेहतर होगा कि आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, नोट्स तो मैं प्रोवाइड करूंगा ही। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बोलता है ऑक्सीजन गैस का क्वेश्चन में चर्चा है, जैसे ही ऑक्सीजन गैस बोलेगा आप समझ जाइएगा कि मॉलिक्यूल है।
Okay, 1 mole of oxygen molecule is equal to, जल्दी बोलो, वेरी गुड, 32 ग्राम। प्रत्युष है, वेरी गुड। 6.022 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, है ना। अगर आपसे बोलता है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स C12 प्लस ऑक्सीजन का खुद का वजन होता है 16 इंटू 2 यानी 12 प्लस 32 यानी 44 ग्राम। क्या जी, 44, ठीक है ना, इज इक्वल टू, क्या, हाँ, मॉलिक्यूल। हो गया, ये बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन कितने टाइप में बनता है। ये वाला स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं बार बार बोलूंगा कि मैंने पिछले पार्ट में बोला था। ओके, तो टाइप ऑफ, जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, फर्स्ट टाइप होगा मोल वर्सेज ग्राम एटॉमिक मास। फर्स्ट टाइप कि आपसे मोल दिया रहेगा, हो सकता है वजन पूछा जाए, या वजन दिया रहे, हो सकता है मोल पूछा जाए। फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप हो सकता है कि वजन वर्सेज नंबर। ओके, थर्ड टाइप मोल वर्सेज नंबर। ओके, कैसे मैं समझाता हूं, बहुत आसान लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। जैसे मान लिया जाए कि 1 समझाता हूं, टाइप 1। टाइप 1 दैट इज मोल वर्सेज ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास समझिएगा अच्छी तरह। मान लिया आपके को सवाल में दिया कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। ओके, 46 ग्राम ऑफ सोडियम। अब समझिए कैसे बनाएंगे। पहले तो ये पता चल गया कि ये क्वेश्चन जो है मोल वर्सेज वेट है। ठीक, मोल वर्सेज वेट है। अब उसके, हाँ, अब क्या है यहाँ पर मोल वर्सेज जब 46 मोल वर्सेज जब वेट दिया हुआ है ना, तो फाइंड आउट क्या करने कह रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। तो जो फाइंड आउट करने कहेगा उसको राइट साइड लिखिएगा। एकदम छोटे तौर पे मैं बता रहा हूं, सारा बच्चा बना सकता है इस कॉन्सेप्ट पे। वेरी गुड खुशी। तो नंबर ऑफ मोल्स, सिंस वी हैव, यस, since we have to find the number of moles, therefore we will write number of moles in right side, and weight is given 46, so gram atomic mass we will discuss in left side. Okay, अब मैंने क्या कहा था कि पहला लाइन जो है आपको उस इक्वेशन से पकड़ना है जो मैंने पिछले अभी के क्लास में बताया, स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था। उसमें मैं क्या करूंगा, पहला लाइन ले लूंगा कि 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम ऑफ सोडियम लिखा हुआ है, याद है ना। तो मैं इस तरह से लिखूंगा 23 ग्राम ऑफ सोडियम, 23 ही ना होता है, हाँ, 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम। ओके, इसलिए 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/23 मोल। इसलिए 46 ग्राम क्या हो जाएगा, 1/23 इंटू 46 कैंसिल 2 मोल। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये तो मेथड बड़ा है और बुक में तो बड़ा छोटा दिया है, फॉर्मूला पुट कीजिए। तो नहीं, ये मेथड ही आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। फॉर्मूला
इजी है, भले थोड़ा ब्रॉड लिखना पड़ा लेकिन ऑथेंटिक है। वो फॉर्मूला थोड़ा ही हुआ, वो तो इसी पर बेस्ड है। वो तो बुक में जानबूझकर रेडीमेड बना देता है कि बच्चा सोचेगा ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट कैसे? इसी के द्वारा उस फॉर्मूला का जन्म हुआ। समझ गए? तो ये हो गया। सेकंड टाइप पे मैं बात करता हूं। ये समझ गए सब लोग, सारे बच्चे? हेलो? हाँ, नंबर ऑफ एटम्स वर्सेज ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो ठीक है, इस पर भी मैं क्वेश्चन बना देता हूं आपको समझाने के लिए उसी तरह से। जैसे मान लिया मैंने आपको कहा कि फाइंड नंबर ऑफ क्लोरीन atoms in 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन। ओके, क्वेश्चन के लैंग्वेज में उतना एक्यूरेसी नहीं होगा, ये तो हम आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इस तरह से बनाकर बता रहे हैं। तो वी हैव टू फाइंड आउट हियर नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स एंड हियर द वेट इज गिवन, यानी दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन नंबर वर्सेस ग्राम एटॉमिक मास। एंड in previous question we have discussed that whatever is being asked in the question we will write that portion of question in the right side। यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स पूछा जा रहा है, तो हम नंबर को राइट साइड में रखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, एंड वेट इज गिवन वी विल प्लेस इट इन लेफ्ट साइड, यानी ग्राम एटॉमिक मास। ये एक बेस बता रहे हैं, हर बार इतना लिखना थोड़े ही है, एकदम इनिशियल स्टेज। पहला लाइन जो आपको इस क्वेश्चन बताए थे कि 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम इज इक्वल टू, उसका जो अपना ग्राम एटॉमिक मास है दैट इज 35.5 ग्राम, इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्लोरीन एटम्स। क्या क्लियर है ना भाई? तो मैं उसी से उठा लूंगा यहां पर कि 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू कितना? बोलो जल्दी, क्विक। वेरी गुड खुशी, खुशी समझ रही है कि सर सब आंसर तो 2 से गुना वाला देते हैं। 1 मोल यहां नहीं लिखाएगा बाबू, नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स, इसलिए यहां लिखाएगा 6। देखते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्लोरीन एटम्स, इसलिए 1 ग्राम 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बाय 35.5। खुशी कुमारी आपका आंसर रॉन्ग आया लगता है, इसलिए लगता है वही होगा कुछ। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बाई 35.5 इंटू 71 कैंसिल 2 से, यानी 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 क्लोरीन एटम। समझे बच्चा? हेलो? तो टाइप 3 जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज मोल वर्सेस एवोगाड्रो नंबर। ओके, मोल वर्सेस एवोगाड्रो। तो ये द फाइंड नंबर ऑफ मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन बना रहा हूं, मोल ऑफ 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 सोडियम एटम। ओके, एटम्स फाइंड द नंबर ऑफ मोल। ये जैसे ये सोडियम एटम्स लिखा मतलब एवोगाड्रो नंबर से क्वेश्चन है, और इधर फाइंड द नंबर ऑफ मोल मींस मोल, यानी मोल वर्सेस एवोगाड्रो नंबर। तो बस पहला तो ये हमको सोचना है कि व्हाट इज आस्क्ड, क्या पूछा गया है। व्हाटएवर इज बीइंग आस्क्ड
we will put it on where? Right side. तो नंबर ऑफ मोल पूछा गया है, तो राइट साइड में we will write मोल, एंड लेफ्ट साइड में आप एवोगाड्रो नंबर को लिखेंगे। तो शुरुआती क्वेश्चन वही जो एकदम शुरू में लिखे थे। हाँ प्रज्ञा सोच रही है, सारा आंसर 2 पे दे रहे हैं क्वेश्चन। गुड। तो यहाँ पर पहला लाइन मेरा ओरिजिनल होगा शुरुआती कि 6.022 into 10 to the power 23 सोडियम एटम्स वे यानी वजन नहीं वजन नहीं इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम। ओके, इसलिए 1 सोडियम एटम इज इक्वल टू 1/6.022 into 10 to the power 23। ये इसलिए जितना दिया हुआ है 12.044 into 10 to the power 23 is equal to 1/6.022 into 10 to the power 23 into 12.044 into 10 to the power 23 गया 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 2 मोल। अरे तो जानबूझकर हम अपने मन में बैठा दे रहे हैं समझने के लिए, ठीक है ना। और क्वेश्चन वही अच्छा जिसमें कैलकुलेशन कम हो। क्वेश्चन वो अच्छा नहीं है जिसका आंसर गड़बड़ टाइप से आए 1.3478, ये सब क्वेश्चन अच्छा नहीं माना जाता है। थोड़ा ही हम लोग यहाँ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन सीखने आए हैं, हम लोग मोल सीखने आए हैं, ठीक है। तो ये आपका एटम्स पे रिलेटेड सवाल बनाया मैंने, सेम इसी तरह से मोल पे भी होता। तो मॉलिक्यूल्स के केस में यही चीज हो जाता है, जो यहाँ 1 मोल ऑफ एटम्स लिखा हुआ है वो हम लिख देंगे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, दूसरा लिखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसको मोलर मास भी कह सकते हैं। ओके, एंड 6.022 into 10 to the power 23 molecule. Okay, this is type 1, same. This is type 2, and this will be type 3. ये बात है भाई, टाइप 3 सब दिखता है ना। यहाँ पे चमक रहा है क्या? यहाँ पे चमक रहा है। हाँ, तो नमूने के तौर पे मैं डायरेक्ट समझा ही देता हूँ। जैसे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जैसे मान लिया मैंने टाइप 1 लिया, दैट इज मोल वर्सेस ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो आपसे पूछ सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन 128 ग्राम ऑक्सीजन गैस। मान लिया फाइंड नंबर ऑफ मोल इन नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऐसे लिख देगा गैस, ताकि आपको कंफ्यूजन हो जाए। मॉलिक्यूल लिख देगा तो आप समझ ही जाएंगे कि मॉलिक्यूल से क्वेश्चन है, लेकिन वो जानबूझकर ऐसा करेगा ऑक्सीजन गैस लिख देगा, ताकि आपसे कॉन्सेप्ट वो लेना चाहेगा कि आपको ये मालूम है कि नहीं कि ऑक्सीजन गैस जब होगा तो इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन गैस इन कितना बोले थे 128 ग्राम ऑफ, है ना, ऑक्सीजन गैस। क्या यहाँ क्वेश्चन किसके भर से जाए? नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना है और वजन दिया हुआ है, सीधा बात। पहला लाइन वही लिखेंगे, और ये सब तो बता दिए कि राइट साइड में नंबर ऑफ मोल और लेफ्ट साइड में वजन। यहाँ पर तो पहला लाइन लिखेंगे कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि गैस लिखा हुआ था इसका मतलब हमने O2 कंसीडर किया, नॉट O। ओके, इज इक्वल टू 1 मोल ऑक्सीजन, इसमें 1 ग्राम बराबर 1/32 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए 128 ग्राम इज इक्वल टू 1/32 into 128 4, यानी 4 मोल इज करेक्ट आंसर।